जून की दोपहर में लाहौर की एक तंग सी गली के अंदर एक लड़का रक्शा चला रहा था। उसने अपने चेहरे को सफ़ेद रुमाल से ढांप रखा था। तेज़ धूप की तपिश थी। उसी धूप की वजह से रक्शे में बैठी हुई लड़की ने भी अपना चेहरा दुपट्टे से छुपा रखा था। वो लड़का पसीने में शराबूर रक्शा खींच रहा था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक पानी का कूलर नजर आया। लड़का रक्शे में बैठी लड़की से कहता है कि बाजी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं ज़रा यहाँ से पानी पी लूँ। लड़की नरमी से कहती है, जी बिल्कुल, आप जाके पानी पी लीजिए। वो लड़का रक्शा रोक कर उतरता है, रुमाल चेहरे से हटाता है और ठंडे पानी के चंद घूंट पी लेता है। अब जैसे ही लड़की पहली बार इसका चेहरा देखती है तो अचानक चौंक जाती है, हैरान और कुछ परेशान सी हो जाती है, जैसे दिल के अंदर कोई पुरानी याद जाग उठी हो। लड़का दोबारा रुमाल लपेट कर रक्शे पर बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लड़की अपने बैग से एक छतरी निकालती है, उसे रक्शा चलाने वाले पर तान देती है। लड़का कहता है, बाजी आप फिक्र न करें, ये तो हमारा रोज़ का काम है, हमें तो रोज़ ऐसे ही धूप में मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन लड़की कुछ बोलती नहीं, बस खामोशी से छतरी उस पर तान कर रखती है। जब वो अपनी मंजिल यानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो रक्शे से उतरती है, किराया देती है और अपने चेहरे से दुपट्टा हटा देती है। अब जैसे ही रक्शा वाला उस लड़की का चेहरा देखता है तो उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगते हैं। उधर लड़की भी उसे देखते ही रो पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखकर ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इर्द गिर्द खड़े लोग सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों ये लड़की और ये रक्शे वाला एक दूसरे को देखकर यूं रो रहे हैं, असल कहानी क्या है। दोस्तों, ये वाक़या शेखपुरा के एक गांव का है। वहाँ एक लड़का रहा करता था जिसका नाम रेहान था। रेहान का घराना खाता पीता था। कुछ ज़मीन थी जिस पर उसके वालिद खेती बाड़ी करते थे और रेहान खुद एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। घर में वालिदैन के साथ वो इकलौता बेटा था और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था। जब रेहान शादी के काबिल हुआ तो उसकी वालिद को उसकी फिक्र हुई। कुछ ही दिनों में रिश्ता आया। लड़की का नाम था जोया। जोया पढ़ने लिखने में अच्छी थी और शक्ल सूरत में भी नहायत हसीन थी। उसके घर में कोई भाई नहीं था, सिर्फ बहनें थीं और वो सबसे छोटी थी। उसके वालिद ने सोचा कि सबसे बड़ी बेटी की शादी कर दी जाए तो बाकियों के रिश्ते भी आसानी से तय हो जाएंगे। यूँ जोया का रिश्ता रेहान के घर पहुंचा और ये रिश्ता दोनों तरफ से मंजूर हो गया। शादी हुई। जोया रेहान के घर दुल्हन बनकर आ गई। रेहान ने जब पहली बार जोया को देखा तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करने लगा। कुछ वक्त गुजरा तो एक दिन जोया ने रेहान से कहा, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। रेहान ने ये सुनकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, अब नौकरी और खेती बाड़ी संभाल रहा हूँ। अगर तुम आगे पढ़ो और कामयाब हो जाओ तो ये हमारे ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात होगी। यूँ रेहान ने उसकी तालीम दोबारा शुरू करवाई। सास भी जोया को बहुत चाहती थी और उसे पढ़ाई के लिए वक्त देती थी। वक्त गुजरता गया। जोया के कॉलेज में नई सहेलियां बन गई। वो अक्सर इनसे फ़ोन पर बात किया करती। कभी कभी जब रेहान उसे फ़ोन करता तो उसका नंबर मसरूफ़ आता। यही बात रेहान के दिल में शक डाल गई। उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद जोया का किसी और से ताल्लुक़ है। जब वो घर आती तो रेहान पूछता, तुम्हारा फ़ोन मसरूफ़ था। वो जवाब देती, मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। लेकिन रेहान को यकीन ना आता। वो बार बार उसे ताने देता और उल्टी सीधी बातें करता। यहाँ तक कि एक दिन कह बैठा, तू बाहर जाके मुंह काला करती है, घर का सुकून तेरे लिए काफ़ी नहीं। ये बात जोया को आग की तरह लगी। वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, अगर यकीन नहीं तो मेरा फ़ोन देख लो, मेरा इम्तहान ले लो। लेकिन रेहान ने जवाब दिया, तुम पढ़ी लिखी हो, नंबर तो तुमने पहले ही डिलीट कर दिया होगा। ये सुनकर जोया का ज़ब्त टूट गया और वो ऊंची आवाज़ में बोली, तुम मुझ पर कैसा इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरे किरदार पर उंगली कैसे उठा सकते हो। अब जैसे ही रेहान अपनी बीवी जोया की ऊंची आवाज़ सुनता है, उसका दिमाग जो पहले ही शक और गुस्से से भर चुका था यकदम काबू से बाहर हो जाता है और वो जोया पर हाथ उठा देता है। ये पहला मौका था जब रेहान ने उस पर हाथ उठाया। जोया सख्ती में आ जाती है और रोते हुए फ़ौरन अपने वालिद को फ़ोन करती है। वो पूरी बात अपने वालिद को सुनाती है और कहती है, अब्बा मैं उसके साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती, अभी उसी वक्त अपना सामान बांध कर वापस आ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी घर में रहूं तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई है। मैं अपने किरदार को अच्छी तरह जानती हूँ, जो कसूर मेरा है ही नहीं उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है, अपना ज़रूरी सामान बांधती है और सीधा मेके चली जाती है। उधर उसके वालिद उसे समझाने की कोशिश करते हैं मगर जोया साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, अब्बा जो लड़का मुझे समझ ही नहीं सकता उसके साथ रहने का क्या फ़ायदा।
यूँ वो अपने वालिदैन के साथ रहने लगती है। रेहान भी गुस्से में अपने वालिदैन के घर बैठा रहता है। वक्त गुजरता है और जोया अदालत में तलाक का केस दायर कर देती है। कुछ दिन केस चलता है, फिर आखिरकार अदालत इन दोनों को अलहदा कर देती है। अदालत ने फैसला दिया कि रेहान को जोया को कुछ रकम देनी होगी। ये रकम अदा करने के लिए रेहान ने अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी, मगर वो पैसे जोया को अदा कर दिए। जो दोनों के रास्ते जुदा हो गए। जोया अपने वालिदैन के घर आ गई। उसके वालिद ने कई बार कहा, बेटी ज़िंदगी लंबी है, दोबारा शादी कर ले, मगर जोया साफ मना कर देती। वो कहती है, अब्बा अब मैं शादी नहीं करूँगी, दोबारा अगर किसी ने मेरे किरदार पर शक किया तो। लेकिन वो उसे समझाते हैं और वो दूसरी शादी के लिए मान जाती है। लेकिन किस्मत का करना यूँ होगा, उसका दूसरा शोहर भी नशे ही निकलता है और चंद ही माह बाद उसे तलाक दे देता है और वो वापस अपने वालिदैन के घर आ जाती है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फिर से अपने आप को मजबूत करती है और वालिदैन से कहती है, अब बेहतर है कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ और सरकारी नौकरी हासिल करूँ। वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है। वक्त गुजरता है, 5 साल बीत जाते हैं। इन सालों में वो कई इम्तहानात देती है। कई बार वो चंद नंबरों से रह जाती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। मुसलसल मेहनत के बाद आखिर एक दिन खुशखबरी आती है कि उसने सिविल सर्विसेज का इम्तहान पास कर लिया। अब उसे पुलिस में बतौर ASP की ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद जाना है। ये खबर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा देती है। सब लोग खुशियां मनाते हैं कि उनके गांव की बेटी अब अफसर बनने जा रही है। अब ट्रेनिंग के लिए उसे इस्लामाबाद जाना था। वो लाहौर आती है ताकि ट्रेन पकड़ सके। जून का महीना, सख्त दोपहरी धूप अरूज पर। वो दुपट्टे से चेहरा ढांप कर बस स्टैंड पर खड़ी रक्शे का इंतजार कर रही थी। एक रक्शे वाला आता है और कहता है, जी बीबी, रेलवे स्टेशन 250 रुपये लूँगा। जोया हैरान होकर कहती है, यूँ तो बहुत ज़्यादा है। वो रक्शे वाला अकड़ कर कहता है, नहीं बीबी, इतने ही लूँगा, जाना है तो बताएं। जोया इनकार कर देती है। दूसरा रक्शे वाला आता है, वो 200 मांगता है। फिर एक तीसरा रक्शे वाला आता है जिसने अपने चेहरे को सफ़ेद रुमाल से ढांप रखा था। वो नरमी से पूछता है, बीबी कहाँ जाना है? जोया कहती है, रेलवे स्टेशन। तुम कितने लोग हो? वो कहता है, जो आप मुनासिब समझें दे देना। जोया इसरार करती है, पहले बताओ। वो कहता है, अच्छा बीबी, 80 रुपये दे देना। सुबह से एक सवारी भी नहीं मिली। अगर आप मेरे रक्शे में बैठ जाएंगी तो मेरी बूनी हो जाएगी। ये सुनकर जोया उसके रक्शे में बैठ जाती है। शदीद गर्मी के बायस से रक्शे वाला हाँफ रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे पानी का कूलर नजर आता है। वो कहता है, बीबी अगर इजाज़त हो तो थोड़ा पानी पी लूँ। जोया नरमी से कहती है, जी हाँ, कोई मसला नहीं, वैसे भी ट्रेन आने में अभी वक्त है। रक्षा वाला उतरता है, चेहरे से रुमाल हटाता है और पानी पीता है। जोया की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो चौंक जाती है। दिल बैठ सा जाता है, आंखों में नमी तैरने लगती है। वही रेहान था, उसका साबका शौहर, वो शख्स जिसने शक और गुस्से में आकर उसे तलाक दी थी। आज वही रेहान लाहौर की सड़कों पर रक्षा खींच रहा था। रेहान दोबारा रुमाल लपेट कर रक्षा चलाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जोया अपनी छोटी सी छतरी निकालती है और रेहान के ऊपर तान देती है। रेहान हैरत से कहता है, बीबी आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? ये तो हमारा रोज़ का काम है, हमें रोज़ धूप में रक्षा चलाना पड़ता है। मगर जोया खामोश रहती है, उसकी आंखें भीग चुकी थी। जब स्टेशन पहुंचते हैं तो जोया उतरकर 100 रुपये देती है और फिर चेहरे से दुपट्टा हटा लेती है। रेहान जैसे उसे पहचानता है, उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। जोया भी जब्त न कर पाती और रोने लगती है। इर्द गिर्द के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये रक्शे वाला और मुसाफिर एक दूसरे को क्यों देखकर यूं रो रहे हैं। जोया आहिस्ती से कहती है, रेहान अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं। वो दोनों स्टेशन के बाहर एक बेंच पर जा बैठती है। जोया पूछती है, रेहान ये क्या हालत बना ली है, क्यों रक्षा चलाने लगी? रेहान आहिस्ता लहजे में कहता है, जोया ये सब कुछ तुम्हारी ही दी हुई रकम के बायस है। जो तलाक के वक्त अदालत ने कहा था वो रकम देने के लिए मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी थी। फिर नौकरी से घर का खर्चा नहीं चल रहा था, मैंने सोचा लाहौर आ जाऊँ, रक्षा चलाकर पैसे कमाऊँ और ज़मीन छुड़वा लूँ। ये सुनकर जोया के दिल पर चोट लगती है। वो खामोश हो जाती है, बस आंखों में बेशुमार सवाल और दुख लिए रेहान को देखती रहती है। फिर रेहान ने चौंक कर कहा, तुम यहाँ कैसे आई हो? जोया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अब पुलिस में ASP बनने वाली हूँ, मुझे इस्लामाबाद जाकर ट्रेनिंग करनी है, फिर बाकायदा ASP बन जाऊँगी। ये सुनते ही रेहान को एक झटका सा लगा। वो फ़ौरन पछतावे में डूब गया। उसने कहा, जोया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी और फिर भी मैंने तुम्हें तलाक दे दी। बाद में जब तुम अपने मेके में रहने लगी तो मैंने जांच पड़ताल की थी और तब पता चला कि तुम हकीकत में सिर्फ अपनी सहेलियों से बात किया करती थी।
लेकिन फिर तुमने तलाक के पेपर भेज दिए और जब मैंने वो देखा तो गुस्से में आकर मैंने भी तलाक दे दी। आज सोचता हूँ कि इतनी छोटी सी बात पर भला कौन अपना घर उजाड़ता है। इसी ना और जिद ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिस दिन से मेरा और तुम्हारा रिश्ता टूटा है तब से मैं हर रोज़ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता हूँ कि अपने हंसते बसते घर को खुद ही क्यों उजाड़ दिया। अब तो तुम बड़ी ऑफिसर बन गई हो, मेरा और तुम्हारा अब कोई मेल क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जोया ने नरमी से कहा, ठीक है रेहान, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। उसने एक पर्ची पर अपना नंबर लिख दिया और कहा कि जी मेरा नंबर है, अगर कभी तुम्हें मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़े तो बिला झिझक फ़ोन कर लेना। मैं भी ट्रेन से ट्रेन के लिए जा रही हूँ, बाद में फ़ोन पर बात कर लेना। ये कहकर वो ट्रेन में बैठ गई और दिल में उदासी लिए इस्लामाबाद रवाना हो गई। वहाँ पहुँचकर अपने कमरे में आराम किया और शाम तक दिन ढल गया। शाम के वक्त रेहान ने फ़ोन किया और दोनों ने बातें की। बातों ही बातों में दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ किया वो सरासर गलत था, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। जोया ने कहा, रेहान अब तुम रक्षा मत चलाओ, यहाँ इस्लामाबाद आ जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी। ये सुनते ही रेहान ने वो रक्षा जो किराए पर चलाता था वापस किया और सीधा इस्लामाबाद पहुँच गया। वहाँ दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया। दोनों को बार बार अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा होने लगा। इतनी छोटी सी बात पर हमने अपने घर को बर्बाद कर दिया। फिर एक दिन अचानक दोनों ने फैसला किया कि उन्हें दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। वो एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लेते हैं और फिर अपने घर वालों को खबर देते हैं कि हमने दोबारा शादी कर ली है, अब मिलजुल कर रहेंगे। कुछ अरसे बाद जोया की पोस्टिंग हो गई और वो रेहान के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। फिर अल्लाह ने एक बेटे की नेमत दी। जब वो बेटे को लेकर अपने गांव वापस पहुंचे तो सब लोग देखकर बहुत खुश हुए।